सजाद मीर साहब सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं। मीर साहब, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। कुछ नाम सामने आए हैं पीपल्स पार्टी की। एक तो ये कि आपको किसके रोशन इम्कानात लग रहे हैं, और दूसरा अगर अनवर हक साहब खुद इस्तीफ़ा नहीं देंगे तो तहरीक अदम एतमाद का आ जाना, फिर नून लीग का हुकूमती अमल के अंदर सपोर्ट ना करना, यानी कि वज़ीर आज़म के लिए पीपल्स पार्टी को सपोर्ट ना करना, ये सारी चीज़ें आपको खुश उसलूबी से होती दिखाई दे रही हैं, या अभी कॉम्प्लिकेशंस आने वाले दिनों में मज़ीद बढ़ेंगी? देखिए, ये कश्मीर का मसला हमने बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया है। इसकी प्रेजेंट सिचुएशन देखने से पहले अगर 70-75 साल की तारीख देखी जाए तो वहाँ की अपनी सियासी जमातें थी। सरदार क्यूम एक बहुत बड़े कायद थे उनके, सरदार इब्राहिम थे, और जिनको हम गिनते थे कि ये इंडिपेंडेंट कश्मीर के हामी हैं, वो KH खुर्शीद थे, और KH खुर्शीद कायद आज़म के सेक्रेटरी रहे थे। तो वहाँ के सारे लीडर जो थे बड़े मुहिब वतन, बड़े प्रो पाकिस्तान और बड़े कश्मीर परस्त थे, और कोई ऐसे लीडर नहीं थे जिन पर हम एहतजाज कर सके। वो लीडर पाकिस्तानी की सियासी जमातों से हटते थे, पाकिस्तान की सियासी जमातों से उनका कोई ताल्लुक नहीं था, और बड़ी इंडिपेंडेंट कश्मीर चल रहा था। ये तो पाकिस्तानी सियासी जमातों ने वहाँ नफूज करके, पहले शायद पीपल्स पार्टी गई कि उन्होंने अपनी जमात बनाई, कि मुस्लिम लीग बहुत देर रजिस्ट करती रही, क्योंकि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस एक तरफ से मुस्लिम लीग ही थी, फिर ऐसा इन्होंने भी अपनी जमात बनाई, और एक ऐसी सूरत पैदा हो गई कि कश्मीर जो है वो अब पाकिस्तानी जमातों का गढ़ बन गया, और उसकी वजह से वहाँ बहुत सी मसले पैदा हो गए। वो पाकिस्तान की सियासत के अंदर है। तो इस सूरत के हाल के अंदर इस वक्त जो मसला पैदा हुआ है, अब वो चाहते यही है कि कश्मीर में जो हुकूमत कायम हो वो इस तरह से कायम हो कि कश्मीर की तहरीक आज़ादी को कोई नुकसान ना पहुंचे। लेकिन जब पाकिस्तान सियासी जमातें दुआगो है कि मामला फामो तफहीम से हल हो, और वहाँ के अवाम की बेहतरी के लिए जो हुकूमत भी आए वो उनकी अवाम की बेहतरी के लिए कुछ कर सके। लेकिन सजाद मीर साहब, चौधरी अनवारुल हक जो है वो अदम एतमाद का अब तहरीक का सामना करने के लिए तैयार हो गए हैं। तो अब जो अनफॉर्चुनेट एक सिचुएशन पैदा हो जाएगी, वो एक बहरानी सी कैफियत नहीं बन जाएगी? क्या समझते हैं कि अनवारुल हक साहब का इस वक्त डट जाना ठीक है, या फिर उनका जिस तरह उन्होंने पहले फैसला किया था कि वो जलाना नहीं चाहते कश्मीर को, कोई इस तरह की सूरत हाल कशीदगी इख्तियार कर जाए वो नहीं चाहते, इसलिए वो खुद ही दस्तबरदार हो जाते हैं, वो तरीका कार ठीक था? क्योंकि हुकूमत कौन बनाएगा ये तो बाद में फैसला होगा, पहले तो उनका सीट से उतरना, और वो भी ऐसा तरीके से उतर जाना, ये बड़ा जरूरी है। देखिए, ये बहुत अहम बात है कि चंद महीने रह गए नए इलेक्शन को, और हम उस वजीर आजम को सुबदूश करना चाहते हैं जिसको हमने कंसेंसस के साथ बनाया। मुझे उनकी ज्यादा कोई क्रेडिबिलिटी का अंदाजा नहीं है। कश्मीर के जितने नए लीडर हैं, सारे लोग हैं, उनमें बहुत से नए हैं, बहुत से पुराने हैं। पुराने लीडरों की क्रेडेंशियल को मैं जानता हूँ, नए लीडरों के बारे में कोई पता नहीं चलता, बाद में पता चलता है। उसका तो इस्लामाबाद में ये मशहूर प्लाजा था, और उसको उसके बदले में कश्मीर की वजारती उस्मा दे दी गई है। हमारे साथ तो ये ड्रामा होता रहा है बेचारे कश्मीर के साथ। तो इनको किस तरह कंसेंसस के साथ लाया गया, मुझे इस बारे में कोई लंबी चौड़ी, अब वो उनसे मायूस हो गए होंगे। अब पीपल्स पार्टी ने कहा होगा मैं अपना वजीर आज़म लेकर आती हूँ, या उनको कहा गया पीपल्स पार्टी को कभी आगे आओ, तुमने यहाँ सियासत की है। लेकिन मीर साहब, ऐसी सूरत हाल में हुकूमत की बागडोर संभालना पीपल्स पार्टी के लिए कहीं नुकसानदेह तो नहीं हो जाएगा? जब 8 महीने रह चुके हैं, एक सिंपैथी वोट तो नहीं मिल जाएगा फिर से PTI को भी, और पीपल्स पार्टी का डिलीवर कर पाएगी इस कुछ ही अरसे में जो इतने अरसे में नहीं हुआ? PTI तो शायद वहाँ रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन ये है कि मुस्लिम लीग वाले चाहते हैं कि वहाँ हुकूमत संभालें, इन हालात में वो जिम्मेदारी ले जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान में ली है। इस तरह मुस्लिम लीग ने कहा कि हम तो हुकूमत का हिस्सा नहीं होंगे, हम तो ऑपोजिशन में बैठेंगे। उन्होंने कहा हुकूमत कैसे कराई जाएगी? उन्होंने कहा उसमें हम साथ दे देंगे, क्योंकि हम भी इनसे मुतमिन नहीं है, इनका सारा मलबा हम पर भी पड़ता है, पीपल्स पार्टी भी पड़ता होगा, तो पीपल्स पार्टी संभाले यहाँ की। अब तो पीपल्स पार्टी को मेरे ख्याल में कुछ मजबूरन भी कुछ शौक है उनका, ये क्या शौक तो क्या कहूँ कि वो सोचते होंगे चलिए इतने अरसे में अपने आप को मजबूत कर लेंगे, उन्होंने उसको संभालना मजबूर कर दिया है। मगर अब उनको हुकूमत बनाने में दिक्कत पेश आ रही है। इतने सिंगल मेजॉरिटी पार्टी तो वो है, लेकिन वो कोई मेजॉरिटी सिंगल बड़ी पार्टी तो है, लेकिन मेजॉरिटी पार्टी नहीं है। उन्हें किसी की मदद चाहिए होगी, वो आजाद उम्मीदवार को विन ओवर करेंगे, खरीदेंगे नहीं करने लगा था। तो वो विन ओवर जब उन्हें करेंगे तो क्या खेल खेलते हैं, क्या खेल नहीं खेलते हैं,
मुस्लिम लीग तो उनको वोट नहीं देगी, तो इस सूरत में जो उसकी हुकूमत बनेगी ये बड़ी मुश्किल हुकूमत होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं मीर साहब आप, मुश्किल वक्त होगा। पीपल्स पार्टी अगर हुकूमत बना लेती है तो डिलीवर कर पाना ही इतने कम टाइम में, और स्पेशली कश्मीर की सिचुएशन को समझ पाना, लोगों के मसाइल को समझ पाना, उसका इदराक हो पाना और फिर डिलीवर कर पाना मुश्किल अमर रहेगा। लेकिन पीपल्स पार्टी के पास 36 अरकान हैं जिन मेंबरान की हिमायत उन्हें हासिल है। अगर नून लीग इख्तलाफी मौक़िफ़ अपनाती है तो क्या नताइज बदल सकते हैं? और अगर जिस तरह से उन्होंने कहा कि हम हुकूमत गिराने में तो आपका साथ देंगे लेकिन हुकूमत के अंदर शमूलियत इख्तियार नहीं करेंगे, इससे आप क्या देखते हैं? पीपल्स पार्टी के लिए कितनी मुश्किलात मजीद बढ़ सकती हैं? पीपल्स पार्टी ने जो पाकिस्तान में किया है कि वो कहते हैं जी कि हम आपका साथ तो देते हैं हुकूमत बनाने में, मगर हम कोई ओहदा नहीं लेंगे, सिर्फ आईनी ओहदे लेंगे और हम सदर बन जाएंगे, गवर्नर बन जाएंगे, पता नहीं क्या क्या बन जाएंगे और बहुत सी बरात लेंगे, उससे किए गए वादे पूरे नहीं किए गए और जिम्मेदारी हुकूमत की वो कहेंगे वो तो फेडरल हुकूमत के पास है, मुस्लिम लीग के पास है। अब मुस्लिम लीग कश्मीर में वही खेल खेलना चाहती है दरअसल, और लेकिन वो कहना चाहती है कि भाई हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है, बहुत गंद फैला है और उनके ख्याल में वो जो ओपनली नहीं कहना चाहते होंगे, इस गंद को फैलाने में पीपल्स पार्टी का भी हिस्सा होगा और क्योंकि पीपल्स पार्टी का होगा तो गंद वही संभाले और वही संभाल के मसले को नए इलेक्शन तक लेके जाए। चलिए देखिए ये नए इलेक्शन की सूरत क्या बनती है। और उसमें एक बड़ा बुनियादी मसला ये है कि वो लोग जो कश्मीर में हैं उनके वोट भी पाकिस्तान में मौजूद हैं और वो चंद वोट होते हैं, चंद सैकड़ों वोट होते हैं या हजारों वोट होते हैं जिनके बदले में सीटें इलेक्ट हो जाती हैं, कहीं कराची से कहीं कहीं से, और उन सीटों के बदले में अक्सर औकात वज़ीर आज़म मुंतखब हो जाते हैं। अब मुतालबा ये है कि उनको ख़त्म किया जाए, ये आसान काम नहीं होगा क्योंकि आईनी तौर पर वो लोग जो कश्मीर का हिस्सा है यानी कि मकबूजा कश्मीर का हिस्सा है नहीं है, पाकिस्तान में आबाद हैं, महाजर हैं, उनकी सीटें हैं मगर उनके वोट कम हैं और उनको नुमाइंदगी हमें ज़्यादा देना पड़ती है और इस पर भी हम गोया एक ठीक है। मीर साहब आपको क्या लगता है कि पीटीआई और नून लीग अपोजिशन पे बेंचेस पे बैठकर मौसर किरदार अदा कर सकेंगे? क्योंकि पीटीआई तो ये कह रही है कि असल अपोजिशन हम ही होंगे, ये तो फ्रेंडली अपोजिशन है, सिर्फ दिखावे की है। और जिस तरह से 3 नाम भी सामने आ रहे हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से, अगर आप बता सकें कि ज़्यादा रोशन इम्कानात किसके लग रहे हैं, चौधरी लतीफ़ अकबर, चौधरी यासीन या सरदार याकूब? सरदार याकूब तो पहले भी रह चुके हैं, इनमें कोई भी हो सकता है जी। देखिए यहाँ कश्मीर की सियासत में कोई पता नहीं चलता। मसलन पहले फारूक आज़द मुस्लिम लीग की तरफ से आए थे, मैं जानता हूँ उन्हें, हमारे एक तरफ से क्लास फेलो रहे हैं, बहुत डेडिकेटेड पाकिस्तानी और कश्मीरी हैं। इन लोगों के बारे में सारे जितने भी लोग हैं मैं कुछ कमेंट इसलिए नहीं करना चाहता कि कोई तो पैसे के जोर पे आया हुआ है। लेकिन अगर आपकी अपनी फर्स्ट चॉइस क्या होगी अगर आपके पास ये नाम आते? नहीं ना, इनमें कोई भी आ जाए वो पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा होगा। सरदार याकूब भी शायद गालिबन ये पहले आ चुके थे, उनके खिलाफ ही 2 लोग इकट्ठे हैं, हो सकता है पीपल्स पार्टी उन 2 में से किसी एक को लाए या अपने पुराने आदमी को लाए। तो लेकिन ये इनके आने से फर्क कोई नहीं पड़ता। फर्क इसलिए नहीं पड़ता, कश्मीर की सियासत काफी कॉम्प्लिकेट हो चुकी है और मुस्लिम लीग उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं है। मुस्लिम लीग का मतलब ये है कि पुरानी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का मतलब है सरदार कयूम। सरदार कयूम का मतलब है चौधरी गुलाम अब्बास जो शेख अब्दुल्ला के खिलाफ खड़े थे पार्टीशन से पहले। ये पूरी एक हायरार्की है। तो इसका मतलब ये है कि सजाद मीर साहब की इनमें से कोई भी चॉइस नहीं हो सकता। अगर मीर साहब को ये अथॉरिटी हो कि मीर साहब जो है इनमें से किसी को सिलेक्ट करेंगे और कहेंगे कि ये किस्मत बदल सकता है आज़ाद कश्मीर की, तो वो ऐसा कोई भी नाम इनमें से नहीं। बहुत शुक्रिया, मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे और हम उम्मीद करते हैं कि अवाम तफहीम से और मसालत सारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं बैठ के मसले को हल किया जाए, क्योंकि पहले ही जो अभी हाल ही टेंशन क्रिएट हुई थी उसमें कीमती जानें भी गई थी, माहौल ख़राब हुआ था और फिर हमारे पड़ोस में जो बैठा दुश्मन है वो माहौल को ख़राब करता है और वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है, कश्मीर कॉज को डैमेज करने की कोशिश होती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि मकसद हल हो, डिलीवर किया जाए जो भी गवर्नमेंट आए।